बैक टू द चैनल गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट सीएनजी माइलेज कार्स के बारे में, जो कि बजट में आती हैं, 9 लाख के अंदर अंदर आती हैं। और ये बेस्ट क्यों है? क्योंकि जो इनका माइलेज है वो और सीएनजी की गाड़ियाँ और भी हैं, लेकिन उनसे बेटर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने पहली गाड़ी जो अपनी इस लिस्ट में रखी हुई है वो रखी हुई है मारुति स्विफ्ट सीएनजी। मारुति स्विफ्ट सीएनजी क्यों रखी हुई है गाइस? क्योंकि ये गाड़ी जो है ये 32 का एवरेज देती है अकॉर्डिंग टू कंपनी ने क्लेम किया है 32.8 का एवरेज सीएनजी पे। और ये गाड़ी जो आपको पड़ जाएगी अगर आप लेने जाते हैं तो 8.2 लाख की पड़ जाएगी एक्स शोरूम आपको ये गाड़ी। और सीएनजी में अगर आप इसको चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं, आराम से 120-130 पे पहुंच जाती है। बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि 120-130 पे लेके जाओ किसी गाड़ी को अगर वो सीएनजी पे हो तो, ठीक है। तो गाइस 69 bhp निकालती है ये गाड़ी, 1200 सीसी का इसमें इंजन आता है। सीएनजी कंपनी फिटेड लो बेस्ट है सबसे ज़्यादा, बाहर से मत लगवाओ क्योंकि बाहर में कभी ना कभी ट्यूनिंग की दिक्कतें आती रहती हैं, वो इंटरनल में नहीं आती हैं। तो आप सीधा डायरेक्ट जाइए शोरूम से बाई कीजिए, बेस्ट है स्विफ्ट सीएनजी। स्पेस से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बाकी चीज़ें बढ़िया है। तो नेक्स्ट जो मैंने अपनी इस पर रखी हुई है लिस्ट में गाड़ी सीएनजी के बाद, स्विफ्ट के बाद, वो है मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर सीएनजी। भाई जो स्पेस के साथ आप कॉम्प्रोमाइज स्विफ्ट में कर रहे थे बिकॉज डिग्गी पूरी भर गई थी, तो वो कॉम्प्रोमाइज आप स्विफ्ट डिजायर में भी करेंगे। बट बिकॉज बूट स्पेस इसका काफ़ी बड़ा है तो उसमें आपको मिलेगा स्पेस अपना सामान रखने के लिए, उसमें आप आराम से अपना सामान रख सकते हैं। उसमें सिलेंडर के बाद भी आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है सामान रखने के लिए। और जो BHP और उसकी बात करें तो इंजन स्विफ्ट में और स्विफ्ट डिजायर में सेम ही है, जैसा कि आप लोग जानते हो। BHP भी सेम ही है, बस माइलेज में थोड़ा सा फर्क है। वो 32.8 का देती है, ये 31 और 30 का देती है, डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइव कि आप कैसा ड्राइव कर रहे हो सिटी के अंदर। क्योंकि भाई डिपेंडिंग ऑन ड्राइव इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके ऊपर है भाई, आप उसे अगर 100-120 पे भगाओगे तो भाई एवरेज नीचे भी आ सकता है। तो उसमें एक लिमिटर दिया होता है 80 समथिंग का। जब देखना मारुति की इतनी गाड़ियाँ हैं, जब भी आप 80 से ऊपर लेके जाओगे तो वो बीप बजेगी, एक ही बार बजेगी वो बीप पिक करके, और फिर वो नहीं बजेगी दोबारा। तो ये गाइस लिमिटर वाली जो बीप होती है, अगर आप इस पे रुक के इतने पे सीएनजी चलाते हो तो गाड़ी का एवरेज होता है बहुत बढ़िया वाला, ठीक है। आपको देगी आराम से 30-20 का निकाल लेगी। पिकअप पावर सब अच्छी है क्योंकि BHP वगैरह अगर इसकी भी बात करूँ तो सेम ही है, 69 BHP है। और प्राइस की अगर बात करूँ स्विफ्ट से थोड़ी महंगी इसलिए क्योंकि बड़ी है, तो 8.7 लाख एक्स शोरूम प्राइस है इसका, ठीक है। आपकी सिटी के अकॉर्डिंग कितनी पड़ेगी वो आप अपने शोरूम वालों से चेक कर सकते हैं। तो अगली गाड़ी जो मैंने इस लिस्ट में रखी है वो रखी है मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 CNG। भाई ऑल्टो क्यों रखी हुई है K10 CNG में? क्योंकि ऑल्टो K10 का एवरेज बहुत बढ़िया है भाई, चला के देखना आप। मेरे पास थी ऑल्टो K10 CNG, आराम से एवरेज देती थी 30-31 का वो। हाँ, लेकिन अगेन आई वुड से ड्राइविंग के ऊपर बात है। सिटी में आप चला रहे हो तो कम देगी, गर्मियों में कम देगी खासकर क्योंकि एसी हमेशा ऑन रहेगा। तो ये 30 का मत मान के चलना गर्मियों में। ये मैं सर्दियों की बात कर रहा हूँ, सर्दियों में एसी जब बंद रहेगा तब ये एवरेज देगी। अगर आप एसी चला के अगर करोगे तो एवरेज आ जाएगा सीधा 25-26, ठीक है गाइस, यही एवरेज रहेगा। भाई इंजन की बात कर लें अगर इसकी, तो भाई इंजन आता है इसमें 1000 सीसी का, जैसे सब जानते हैं कि 10 लिखा हुआ है तो 10 का मतलब 1000 सीसी ऑलरेडी इसमें इंजन आता है। BHP की बात करें 56 BHP आराम से निकालती है, हाईवे पे लेके जाओ आराम से भागती है 100-120, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि दबेगी या ऐसा फील होगा कि आपको दब गई भाई 4 बंदे बैठा के, नहीं, आराम से मैन्यूवर करेगी, बढ़िया भागती है क्योंकि वेट रेशो बहुत कम है। यही कहना चाहता हूँ मैं हर बार मारुति से कि भाई गाड़ी को थोड़ा सा तो बनाओ कि वो बिल्ड क्वालिटी स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि CNG ऑलरेडी बहुत वनरेबल प्रोडक्ट है, आग लगती है बहुत जल्दी, लेकिन वो उन चांसेस में जब आपका एक्सीडेंट हो जाता है। अदरवाइज सब कुछ सेफ है, इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि मैं खुद CNG चला रहा हूँ काफ़ी टाइम से, तो ऐसी कोई दिक्कत मुझे तो आज तक नहीं आई है। तो गाड़ी की बात करें प्राइस की, तो भाई ये 5.9 मतलब 5,90,000 रुपये में मिल जाएगी आपको एक्स शोरूम, आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली GST के रेट घटे हैं तो ये और कम में डिस्काउंट में मिल जाएगी आपको। दिसंबर में लेना चाहें तो शोरूम से और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो गाइस ये थी ऑल्टो K10। अगली गाड़ी जो मैंने इसमें लिस्ट में रखी हुई है वो रखी हुई है मारुति सुजुकी वैगनार CNG। वैगनार तो मेरे पास अभी है, तो वैगनार CNG में क्या है, मैंने खुद जो एवरेज निकाला हुआ है हाईवे पे वो निकाला हुआ है 30 का इस पे,
30 का एवरेज मैंने खुद निकाला हुआ है सीएनजी पे, वो भी कब, जब मैं इसको भगा रहा था 110 और 100 के बीच में। मतलब 80-80 तो मैं कहीं कहीं गया हूँगा, क्योंकि हाईवे जो उदयपुर वाला है, उदयपुर से दिल्ली वाला, उस पर मैंने 100-110 पूरी भगाई है। 30 का एवरेज पूरा निकाला है मैंने खुद। तो मैं बता रहा हूँ कि आप इस गाड़ी को ले सकते हो भाई। स्पेस की बिल्कुल दिक्कत नहीं है, स्पेस भर भर के दिया हुआ है वैगनार में। एक ही कमी दोबारा बोलूँगा, हंसी भी आ रही है कि भाई क्वालिटी पे ध्यान दो मारुति वालों। क्या कर रहे हो, थोड़ा सा क्वालिटी पे ध्यान दो, बाकी सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी पे ध्यान दो, ठीक है भाई। अगेन सेम बीएचपी 56 से 58 बीएचपी मिल जाती है आपको सीएनजी में। इसमें स्पेशियस है, फैमिली के लिए बेस्ट है। 5.9 लाख रुपए से पेट्रोल शुरुआत होती है सीएनजी, मत समझना। 5.9 लाख रुपए से शुरुआत होती है, लेकिन पेट्रोल की। सीएनजी आप लेने जाओगे तो सीएनजी आपको 80,000 रुपये और देने पड़ेंगे। उसके बाद ऑन रोड तो वो पड़ेगी आपकी सिटी और स्टेट में, अपने में चेक करा लेना, उस हिसाब से पड़ जाएगी। तो लगभग 6.5 के लपेट में आपको, या 6.60 या 6.70 के लपेट में पड़ जाएगी आपको वैगनार सीएनजी को। 34 तक का माइलेज कंपनी क्लेम करती है, बट 30 तो मैंने निकाला है। गर्मियों में हाँ कम देती है, गर्मियों में 25-25 का माइलेज देती है, क्योंकि एसी 24 घंटे ऑन रहता है। जब भी आप गाड़ी कहीं लेके जा रहे हो तो हर टाइम वो ऑन ही रहता है। तो ये है सीन, इसलिए गर्मियों में थोड़ा सा कम आता है भाई। अगली गाड़ी जो इस लिस्ट में मैंने रखी है वो है मारुति सुजुकी सेलेरियो सीएनजी। भाई सेलेरियो सीएनजी क्यों रखी है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा माइलेज है, इसलिए सबसे लास्ट में दिखा रहा हूँ। क्योंकि सीएनजी की गाड़ियों में अगर आप माइलेज चेक करने जाओ तो सबसे ज़्यादा इसी का मिलेगा आपको, और किसी गाड़ी का नहीं मिलेगा। रीज़न बीइंग ये है कि भाई इसका जो वेट रेशो है ना वो कम है। इंजन जो सीसी है वो सेम ही है, K10 1000 सीसी। बीएचपी है इसकी 57 बीएचपी, थोड़ा सा ट्यूनिंग करके 1 बीएचपी बढ़ा रखी है, ठीक है भाई। और वेट रेशो कम है, बॉडी वेट रेशो कम है, तो इस वजह से जो माइलेज है वो और बढ़ जाता है, पिकअप है वो और बढ़ जाता है। तो आप अगर इस सेलेरियो सीएनजी को लेके जाते हो अगर आप रोड पे, तो मतलब हाईवे पे बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स देती है, बहुत अच्छा। मेरे घर में ही है सेलेरियो सीएनजी भी। तो अगर आप हाईवे पे इसको दौड़ाते हो 100-120 तो कुछ भी नहीं है इस गाड़ी के लिए, आराम से मैन्यूवर कर लेती है। सीएनजी के ऊपर भी अगेन मैं ये बोलूँगा, सीएनजी पे भगाना सही नहीं है। आप 180 चलाओ, उससे ज़्यादा मत जाओ, बिकॉज इट्स नॉट सेफ। बाकी आपके ड्राइविंग के ऊपर है, आपकी कार कितनी अच्छी आप मेंटेन रखते हो। और ये सब चीज़ों के बाद भी जो सबसे मेन चीज़ होती है कि कितनी अच्छी सरकार रोड मेंटेन रखती है, ठीक है गाइस। तो बाकी तो सब ठीक है। सीएनजी कंपनी फिटेड लो, बाहर से मत लो, माइलेज अच्छा देगी, क्योंकि कंपनी जो बता के देगी वो माइलेज बेहतरीन है। तो गाइस ये थी मेरी वीडियो सीएनजी माइलेज कार्स के ऊपर, ठीक है। आपको ये वीडियो सही लगी हो और अगर आपको कुछ नॉलेज इससे मिली हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव योरसेल्फ अ वंडरफुल डे अहेड एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।